सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती आदेश को अविलंब निरस्त करे। महोदय, आप भी उस समय यहाँ बैठे हुए थे और आज आसन पर बैठे हुए हैं। बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है। आपको द्वेष नहीं ना हो रहा है? जी नहीं, क्यों द्वेष होगा महोदय? बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है और बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में और शिक्षा मंत्री जी द्वारा विधान परिषद में मुख्यमंत्री की ही घोषणा के अनुरूप यहाँ भी कहा गया और आज उसके पुनर्निर्धारण के पश्चात भी 9 बजे से 4:30 बजे, चूंकि 5 बजे तक चलता था, उसको सिर्फ आधे घंटे घटा करके वही रहने दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा था, जो वचन था सदन में, उसका अनुपालन नहीं किया गया। पहली बात तो संकल्प का ये बिंदु है कि क्या विधायिका लोकतंत्र में सर्वोपरि है? सभापति महोदय, क्या लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है? और यदि सर्वोपरि है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा का प्रथमतः अनुपालन होना चाहिए, जो आज तक की तिथि में नहीं हुआ है। अलबत्ता पुनर्निर्धारण के क्रम में 9 बजे से कर दिया गया सभापति महोदय, और उसके आलोक में चूंकि कोई शिक्षक हो, कोई जनता हो राज्य की, अगर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में कोई घोषणा की जाती है तो वह आधिकारिक घोषणा मानी जाती है। उसके बावजूद भी शिक्षकों की वेतन कटौती, जिस तरह से घास काटा जाता है, उसी तरह से उस समय विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और ये भी आदेश निकलता था जिला से, जो कि उस जिले में एक भी शिक्षक की वेतन कटौती क्यों नहीं की गई है, इसके चलते तुमको सस्पेंड किया जाएगा। ऐसा पत्र भी है मेरे पास, सबके पास होगा जितने शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधि हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं। महोदय, ये क्या हो रहा था? महोदय समाज में बोलने दिया जाए महोदय, अभी तो आधा सेकंड भी नहीं हुआ है। महोदय, समाज में मानव समुदाय की तीन वर्ग होते थे महोदय। उस समय प्राचीन काल में कहा जाता था, एक पुरस्कृत वर्ग होते थे, एक तिरस्कृत वर्ग होते थे। काम करके आपके आया के बच्चा पढ़ती है, गरीब के बच्चा पढ़ता है, मजदूर के बच्चा पढ़ता है। आप कभी कभी 7 बजे 8 बजे कर देते हैं, क्या खा के जाएगा? वो गैस सिलेंडर वाला, टिफिन कैरियर वाला नहीं है। आप अपने बच्चा से तुलना नहीं कीजिए, वो अभावग्रस्त बच्चा है। अभावग्रस्त बच्चों को आप उसी तरह स्वभाव बदलिए कि हम अभावग्रस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं महोदय। इसलिए हम भी चाहते हैं, संजीव जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री, आज मुख्यमंत्री की जो गरिमा है, हर जगह ये जवाब ले लीजिए महोदय, हर जगह छीटा कसी में कहा जाता है। क्या मुख्यमंत्री तो 10 बजे से कहे थे, अब उन्हीं का कोई बात नहीं मान रहा है। खनक से सरकार चलती है, मुख्यमंत्री का खनक समाप्त मत कीजिए महोदय। मेरा भी आग्रह है कि 10 से 4 किया जाए। 2 मिनट हमको एक मिनट। सभी माननीय सभापति महोदय, माननीय संजीव जी ने अपनी राय व्यक्त किया, माननीय नवल जी ने अपनी राय व्यक्त किया। सवाल केवल इस बात का है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, और हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में, डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और वो सदन के नेता हैं,
वो विधायिका के प्रधान है, अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज बाबू, लगातार बात आ रही है, जो भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, आखिर काबिल मंत्री हैं, आपके बात को समझ गए हैं, तो बोलने दीजिएगा, तब तो फिर आगे बोलने का मौका मिलेगा। तो जवाब ले लीजिए। अरे आप तो आधा घंटा से नवल बाबू अकेले छेके हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में, माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन शिक्षकों इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना जरूर कह देता। एक लाइन छूट रहा है ना, कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था, या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, तो ये तो आप जरूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक, मानवता पूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटिशन दे दे कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीज़न देते हुए, तब उसमें निर्णय पर इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको आपको अलग से पिटिशन इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर हम कर देंगे। आप बताना